गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, उसका स्टडी स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस हुआ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के टोटल 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट, वेक्टर मेथड, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, समाप्त हो चुका है और आज के डेट तक हम आपका टेस्ट लेके रैंक लिस्ट भी दे चुके हैं। आर्यन राज जी को बहुत बहुत बधाई, उनका 100% करेक्ट दिखा है। मीन्स ये उम्दा परफॉर्मेंस है। उम्मीद भी था, मेहनत भी करते हैं और सपना भी साकार कर सकते हैं। और जिस टीम में ऐसे लोग हों, उस टीम के हर मेंबर से ये उम्मीद बन जाती है फ्रेंड्स कि एका पर एक परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। इसलिए आप में से जो भी लोग किसी वजह से पिछड़ रहे होंगे, आप अपने आप को पीछे मत समझिएगा, बस थोड़ा सा हाथ बढ़ाइए, हम खींचने के लिए तैयार हैं। बहरहाल हम ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को 3 मेथड द्वारा डिस्क्राइब करा जा सकता है। फर्स्ट, वेक्टर मेथड, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। सेकेंड, ग्राफिकल मेथड, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। यह सारे मेथड्स में सबसे यूनिक, लाजवाब मेथड है, जिसे बहुत ठीक से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। इसके समाप्त होने के बाद थर्ड मेथड आएगा, तीसरा मेथड, जिसे हम स्केलर मेथड कहते हैं, और तब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये अलग अलग कंसेप्ट है सेम फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए। आपको ये बात पता तो होगा ही कि मान लीजिए आपके पास 2 चार्ज है, एक ए पॉइंट पे है चार्ज Q1 और एक बी पॉइंट पे है चार्ज Q2। इसको रखा गया है एयर मीडियम में और दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो इनके बीच एक फोर्स काम करता है, जिसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। क्या था कूलम्ब्स लॉ? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए हम लोग फोर्स कैलकुलेट करना समझ चुके हैं, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करना और डायरेक्शन को भी। बट एक क्वेश्चन तो अपने मन में अराइज होता है। माइकल फैराडे से पूछा गया, ये फोर्स आया किधर से? क्योंकि इन चार्जेज के बीच कोई कांटेक्ट तो है नहीं, और बिना कांटेक्ट के ये फोर्स अप्लाई हो कैसे रहा है? तो फर्स्ट टाइम माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसे आप फील्ड कॉन्सेप्ट कहते हैं, और जिस फील्ड को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टडी करा है अभी, और बहुत सारा करना भी है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को माइकल फैराडे ने जिस मेथड से इंट्रोड्यूस करा था, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। उन्होंने इसी फील्ड कॉन्सेप्ट के थ्रू इन चार्जेज के बीच लगने वाले फोर्स को डिस्क्राइब करा था, एक्सप्लेन करा था। तो आज हम माइकल फैराडे के उस कंसेप्ट की बात करेंगे जो इस फोर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। क्या है? पहले 2-4 लाइन हम लोग नोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं
a nice way to visualize इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने का, उसे समझने का, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। उसके डायरेक्शन को जानने का, उसके अप्लाई करने के तरीका को समझने का सबसे लाजवाब मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। तीसरा एक लाइन लिख रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम कुछ अलग तरह से काम करने जा रहे हैं। आज कुछ भी समझाएंगे नहीं, हालांकि ये एक ही क्लास का काम है, लेकिन इसे खींच के 2 क्लास में ले जाना चाहते हैं। आज हम इसके सारे पॉइंट्स की चर्चा करेंगे और अगले क्लास में उन पॉइंट्स को याद करके रखिएगा, एक्सप्लेन करेंगे हम। सब सिंपल है, लेकिन थोड़ा याद हम क्यों करना चाहते हैं वो बतलाएंगे आपको। तो कहते हैं दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। हम जिस लाइन की बात करने वाले हैं but can be described by the motion of the test charge. एक्चुअली माइकल फैराडे कुछ लाइंस ड्रॉ करने को कहते हैं, कुछ लाइंस ड्रॉ करने का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, और बस उस लाइंस को देख करके हम समझ जाएंगे कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है। इन सारी बातों को समझने के लिए कुछ लाइंस का यूज़ करना है। तो वो लाइंस जिसका आप यूज करने वाले हैं वो इमेजिनरी लाइंस है। यहाँ पर इमेजिनरी का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हमने इमेजिन कर लिया है। यहाँ पर इमेजिनरी का खास मीनिंग है, लेकिन हम इस वक्त डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है एक लाइन बोल दें, लेकिन वो डिस्कशन नहीं कहलाएगा, हम उसका डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो इमेजिनरी लाइंस का एक मतलब अगर सिर्फ बतला दें तो लाइंस कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता है। एक लाइन हो सकता है, 2 लाइन हो सकता है, 3 लाइन हो सकता है, 4 लाइन हो सकता है, लाइन कैसा भी हो सकता है, बट उसकी अपनी एक गिनती की तरह होगा। 1 2 3 4 5 5.2 लाइन्स अगर ऐसा बोला जाए इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लाइन 5 हो सकता है, लाइन 6 हो सकता है, लाइन 5.2 नहीं हो सकता है। लेकिन माइकल फैराडे का जो कॉन्सेप्ट है उससे जब लाइंस को फाइंड किया गया, कैलकुलेट किया गया, तो वह जवाब फ्रैक्शनल में भी आया। तो इसके फ्रैक्शनल में आने की वजह से इसको इमेजिनरी कहा गया है। फ्रेंड्स, हमने पहले भी कहा कि आज हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, केवल हम सारा पॉइंट्स दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने भी बतला दिया कि आपका ये इमेजिनरी लाइंस कहने का क्या मतलब है, क्योंकि यह लाइंस आपको फ्रैक्शन में भी मिलेगा, सो कॉल्ड इमेजिनरी लाइंस। लेकिन इस लाइंस को डिस्क्राइब करने के लिए आप टेस्ट चार्ज के मोशन को ऑब्जर्व कीजिए। टेस्ट चार्ज का जो मोशन होगा वह आपके लाइंस का कंसेप्ट होगा, वह आपके लाइंस को इंट्रोड्यूस कर देगा। तो फ्रेंड्स, हमें टेस्ट चार्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके मोशन को ऑब्जर्व करने की अब आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रख लेने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है, मीन्स लाइन कैसे खींचना है, किस कंडीशन में, आप उन्हें याद रख करके सारा काम कर सकते हैं। तो हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट जो किया गया उनके जो रिजल्ट्स हैं उन्हें मेमोराइज करना है, जिन्हें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा गया है। तो आइए
टॉपिक का नाम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आप दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है। फ्रेंड्स, टोटल 10 प्रॉपर्टी आप रिकॉल कर लीजिए। 10 प्रॉपर्टी रिकॉल करने के बाद हम समझाएंगे। हालांकि ये मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम होगा कि हम इस तरह से ये लेक्चर लेने जा रहे हैं। नहीं तो इससे पहले हमेशा एक एक प्रॉपर्टी लिखते थे, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका एग्जाम्पल देके आगे बढ़ते थे। इस बार थोड़ा अलग कुछ करने का मन किया है, तो आपके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आज हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को रिकॉल करें और फिर कल उस पर अच्छे से डिस्कशन करें। हम समझते हैं कभी नहीं भूलिएगा। और इस क्लास में हम कुछ नया भी काम करने जा रहे हैं। बकवास है लेकिन नया है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी संख्या है 10। हमने जो कलेक्ट किए हैं छोटे बड़े प्रॉपर्टीज मिला के, उस 10 प्रॉपर्टी को याद रखने के लिए 2-3 लाइन मैंने बनाए हैं। उस लाइन को पहले आप याद रखिए और उस लाइन से सारे प्रॉपर्टीज को आप रिकॉल कर लीजिए। क्या अब इस लाइन को लिखने से पहले उस लाइन में हम क्या सेंस दिए हैं वो समझाते हैं। अच्छा, जीवन में कुछ बातें सीरियस होती हैं। एक्चुअली सीरियस नहीं हो जाना है, एक टर्म सीरियस यूज कर रहे हैं। तो सीरियस बातों को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। कोई सीरियस बात हो उसको क्रॉस नहीं कीजिए। कोई सीरियस बात हो उसे क्लोज मत कीजिए। सीरियस बातों को तो कंट्रैक्ट या एक्सपेंड भी नहीं करना चाहिए। खींचातानी उसको उसके अकॉर्डिंग नहीं सोचना। तो क्या बोला मैंने? सीरियस बातें क्रॉस या क्लोज्ड नहीं करना चाहिए। लिखते हैं, थोड़े हिंदी वर्ड का भी यूज करेंगे, वो एक टेक्निक के रूप में आप समझिए। सीरियस बातें क्रॉस या क्लोज्ड नहीं करना चाहिए। नॉट, इसे कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड भी नहीं करना चाहिए। फिजिक्स वाले हैं तो कोई पूछे कि हम लोग को कैसा होना चाहिए? कंडक्टर की तरह फील्ड बनाओ। कॉमा अपने मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन को ठीक रखो। फ्रेंड्स, ये मेरे लाइफ का पहला एक बकवास सा तरीका है जिसके थ्रू हम
सोचे हैं। क्योंकि आपको पता है आजकल आप या हम 24 घंटा फ्री ही हैं, तो सोचे कि कुछ नयापन लाते हैं। वैसे आप लोग भी सोचिएगा, इससे अच्छा लाइन बनेगा हमको व्हाट्सएप पे दीजिएगा, हम उससे अगले बैच में इंट्रोड्यूस करेंगे। और इस तरीके से फिजिक्स में बहुत सारा कुछ इन्वेंशन इस बार करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में भी, थ्योरी में भी, थोड़ा उसमें जान डालने के लिए, और मुझे लगता है कि बेहतर हो जाएगा। अभी इसको बहुत बड़ा मत समझिएगा, 2-4 बार आप सुनिएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल बात है। कंडक्टर की तरफ फील्ड बनाओ, अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ठीक रखो। सीरियस बातें क्रॉस या क्लोज नहीं करना चाहिए, नॉट। इसे कंट्रैक्ट या एक्सपेंड भी नहीं करना चाहिए, यानी सीरियस बातों को सीरियसली ही लेना चाहिए। न क्रॉस कीजिए, न क्लोज कीजिए, न कंट्रैक्ट कीजिए, न एक्सपेंड कीजिए। इन शॉर्ट कोई छेड़छाड़ ना करें। अच्छी लाइन है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, एक एक वर्ड ठीक से याद रखिएगा। सीरियस बातें क्रॉस या क्लोज नहीं करना चाहिए, नॉट। इसे कंट्रैक्ट या एक्सपेंड भी नहीं करना चाहिए। कंडक्टर की तरफ फील्ड बनाओ, अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ठीक रखो, बस। इसमें हिंदी वाले किसी भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, और अंग्रेजी वाले सारे वर्ड का मतलब एक एक प्रॉपर्टी है। देखिए टोटल इंग्लिश का कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल इसमें इंग्लिश के 10 वर्ड है। हर वर्ड से एक प्रॉपर्टी है। सीरियस वर्ड से एक प्रॉपर्टी है, क्रॉस का एक प्रॉपर्टी है, क्लोज का एक प्रॉपर्टी है, नॉट से एक प्रॉपर्टी है, कंट्रैक्ट से एक प्रॉपर्टी है, एक्सपेंड से एक प्रॉपर्टी है, कंडक्टर से एक प्रॉपर्टी है, फील्ड से एक प्रॉपर्टी है, मैग्नीट्यूड से एक प्रॉपर्टी है, और डायरेक्शन से एक प्रॉपर्टी है। तो आप याद रख लीजिएगा। सीरियस, अब आइए सीरियस में बात कर लें। सीरियस में 2 वर्ड का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे एस का मतलब है स्टार्ट और ई का मतलब है इंड। तो जब हम लोग सीरियस बोलेंगे तो स्टार्ट और इंड की बात होगी। तो इससे पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है फ्रेंड्स, एक बार फिर आज हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर इन जो हमने लाइन लिखा है इस पर हम लोग आज नहीं काम कर पाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। हम चाहते हैं आज ये 200 पॉइंट की चर्चा हो जाए, डिस्कशन करते रहेंगे। स्टार्ट इंड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंड ऑन नेगेटिव चार्ज। अब स्टार्ट और इंड का क्या मतलब है, क्यों, डिस्कशन में। तो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। यहां पर इस यूजुअली वर्ड का बहुत मीनिंग नहीं है, लेकिन लिखिएगा तो थोड़ा और भी हम लोग डेप्थ में समझा पाएंगे। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। तो आपको पहला प्रॉपर्टी ये याद रखना है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंड एट नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड इंड ऑन नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंड ऑन नेगेटिव चार्ज। सीरियस का मतलब हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी, क्रॉस। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस इच अदर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे क्रॉस नहीं कर सकता है। शॉर्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल बात है, लेकिन डिस्कशन के लिए एक क्लास और दीजिए। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस
each other. थर्ड, क्लोज्ड, इससे भी एक आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट बी क्लोज्ड लूप, कैन नेवर बी क्लोज्ड लूप, यह कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं हो सकता। लूप किसे कहते हैं, क्लोज्ड लूप किसे कहते हैं, डिस्कशन में। ठीक है, इसके बाद आइए नॉट। नॉट में इन दो वर्ड को यूज कीजिएगा। NO हम लोग कब लिखते हैं, जब नंबर की बात करते हैं। तो जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो कितना लाइन खींचेंगे, लाइंस का नंबर क्या होगा। तो ये नंबर न फ्रेंड्स, इस वक्त हम कह सकते हैं कि जितना मन करे उतना खींच लीजिए, लेकिन रिलेटिवली जब बात करेंगे तो यह चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे एक चार्ज के लिए आपने 10 लाइन का यूज किया, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, तो अगर वहीं पे दूसरा चार्ज 2Q आ जाए तो चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हुआ, तो लाइंस की संख्या भी आपको डबल कर देना है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चार्ज के मैग्नीट्यूड पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये NO, नॉट में NO का मतलब है, लिख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे कहते हैं कि आप इस चीज़ों को अडॉप्ट करके देखिए, बच्चे को बेनिफिट ज़्यादा लगेगा, और जब बच्चे सही फीडबैक दें तब आपको भी कंफर्टेबल फील होगा और इसमें काम आप कर सकेंगे इंटरेस्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, एक कोशिश है, अच्छा खराब जो भी होगा फीडबैक आप तो देंगे ही, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। द फोर्थ प्रॉपर्टी, number of electric lines of force proportional to magnitude of charge, याद रख सकते हैं। फिफ्थ, कंट्रैक्ट, एक प्रॉपर्टी है, कहा गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। ये प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली। एक्सप्लेनेशन थोड़ा वेट कीजिएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली। कंडक्टर, कंडक्टर के केस में जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स खींचते हैं तो थोड़ा खास ख्याल रखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट और एंड नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जब भी किसी कंडक्टर के सरफेस से वह स्टार्ट होगा या सरफेस पे एंड होगा तो वह 90 डिग्री पर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होगा। लाजवाब होता। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्यों, और ऐसा नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, डिस्कशन के दौरान आप सीखेंगे। अभी लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट और एंड नॉर्मली
at the surface of the conductor. Field. Where there is no field, there will be no electric field lines. जहाँ फील्ड नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, क्योंकि ये लाइंस तो उसी फील्ड के मौजूदगी को रिप्रेजेंट करता है, उसके प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो कहते हैं where there is no field, there will be no electric field lines. फ्रेंड्स, ये सब केवल लाइन दे रहे हैं हम आपको। मुझे व्हाट्सएप बताइएगा कि लाइन तो सब याद कर लिए हैं लेकिन कुछ समझे नहीं हैं। तो आज हम आपको समझने के लिए दे भी नहीं रहे हैं, केवल लाइन याद कर लीजिएगा 10 का 10 एक बार में। 9th, मैग्नीट्यूड। कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का क्या रोल है उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को समझने के लिए? तो ऐसा माइकल फैराडे साहब ने कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू एरिया at a point represents a strength of electric field. That is magnitude of field. यही तो चाहिए। तो फ्रेंड्स, लाइन याद रखिए, लाइन बस। और आखिरी पॉइंट, डायरेक्शन। द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ electric field intensity at that point inside electric field. फ्रेंड्स, 10 प्रॉपर्टी है, समझा बुझा हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा सीरियस बातें क्रॉस या क्लोज नहीं होना चाहिए। नॉट इसे कंट्रैक्ट या एक्सपेंड भी नहीं करना चाहिए। कंडक्टर की तरह फील्ड बनाओ, अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ठीक रखो। कंडक्टर की तरह फील्ड बनाओ। अच्छा, जानते हैं आप कंडक्टर में क्या प्रॉपर्टी होता है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और कंडक्टर के बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब अपने अंदर के गुमान को, घमंड को, प्राउडनेस को 0 करो और उससे अपने संस्कारों से, अपने टैलेंट से, अपने प्रतिभा से चारों तरफ फैलाओ। कंडक्टर का ही प्रॉपर्टी है। हम तो कह रहे हैं कंडक्टर ही तो बनना चाहिए हम सबको। कंडक्टर की तरफ फील्ड बनाओ, अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ठीक रखो। आपका मैग्नीट्यूड भी ठीक रखना चाहिए, अपनी डायरेक्शन भी सही रहनी चाहिए। बस ये हमारा ट्रिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के प्रॉपर्टीज का स्टडी करने के लिए। 10 इंग्लिश का वर्ड आता है, हर वर्ड से एक प्रॉपर्टी तैयार हुआ है। टोटल 10 प्रॉपर्टी हमारे पास है। पहला, सीरियस बातें क्रॉस या क्लोज नहीं होना चाहिए। तो सीरियस से हमारा एक प्रॉपर्टी हुआ। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। क्रॉस, electric lines of force never cross each other.
closed electric lines of force can never be closed loop. इसके बाद not number of electric field lines directly proportional to magnitude of charge. Contract lines of force have tendency to contract longitudinally. Expand lines of force have tendency to expand laterally. Electric lines of force start or end normally at the surface of conductor. There is no field, there will be no field lines. Number of electric lines of force per unit area normal to area at a point represents the strength of electric field, that is magnitude of electric field. The tangent to the electric lines of force at any point gives the direction of electric field intensity at that point inside electric field. तो मुझे लगता है कि आप इस लाइन के जरिए 200 प्रॉपर्टी को आप सिस्टमेटिक तरीके से याद कर लेंगे और परेशानी नहीं होगा। हाँ, समझेंगे नहीं क्योंकि मैंने समझाया नहीं है। हम समझाएंगे कि करके तो एक क्लास में होता नहीं, तो ये पूरा लाइन लिखने का मतलब और 200 प्रॉपर्टी याद भी आप ठीक से नहीं कर पाते। आज के डेट में कम से कम याद करके एग्जाम का क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं और अगले क्लास को पढ़ने के बाद सबका एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर फ्रेंड्स, आज हम यहीं पे क्लास ओवर करेंगे और आपको यही काम करना है। सीरियस बातें क्रॉस या क्लोज नहीं करना चाहिए, नॉट इसे कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड भी नहीं करना चाहिए। कंडक्टर की तरफ फील्ड बनाओ, अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ठीक रखो, बस सीरियस। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। क्रॉस नेवर क्रॉस ईच अदर। क्लोज्ड never be closed loop. Not number of electric field lines proportional to magnitude of charge. Contract have tendency to contract longitudinally. Expand have tendency to expand laterally. Electric lines of force start or end normally at the surface of conductor. There is no field, there will be no field lines. Number of electric field lines per unit area normal to area at a point gives the magnitude of electric field. Tangent to the electric lines of force at a point gives the direction of electric field intensity at that point inside electric field. तो मुझे लगता है कि इसको जहन में रख करके आप 200 प्रॉपर्टी को रिकॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा डिस्कशन होगा अगले क्लास में, आप इन्हें फेयर कर लीजिए। मुझे कुछ कहना भी था आपसे कि आप सब लोग टेस्ट में हिस्सा नहीं लेते हैं और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो टेस्ट में हिस्सा लेते भी हैं, तो आप हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। मेरा पहला रिक्वेस्ट, वीडियो लेक्चर्स देखिए, दूसरा नोट्स बनाइए, तीसरा टेस्ट दीजिए और चौथा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए टेस्ट दीजिए। आप अच्छा कर पाएंगे। क्लासेस खुलने के चांसेस बनते हैं, कब ये डिक्लेयर नहीं है बट खुल सकते हैं, लेकिन आप अभी इससे तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं और हम बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी लेने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब पर तो सब लोग पढ़ रहे हैं। अब जब हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाएंगे, फ़ी वगैरह की बात करेंगे, तब हमारा अपना ऐप होना चाहिए जिसमें हम आपका क्लास ले सकें। तो वो भी हम लोग की शुरुआत कुछ ही टाइम में होने वाली है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप केवल हमसे लगातार डिस्कशन इस बात के लिए करते रहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ही को करना है, चाहे हम जैसे करें। अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, हम पे बिलीव करते हैं और ये जिम्मेवारी आप हमको अगर देते हैं। DPP 7, 8, 9 आपको दे चुके हैं, उसमें हमें कई टॉपिक पढ़ना है, जिसमें एक टॉपिक ये भी है, आप कल के बाद उसे भी बनाना शुरू कर दीजिएगा। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स।